हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ व्हाट अ मास्टरपीस। अभी बज रहे हैं रात के 8 और इट इज़ 22 ऑफ जुलाई। और मेरा एक्चुअली मैं लास्ट वीक गया था बेंच पे। आई थिंक मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं बेंच के बारे में और काफ़ी रिक्वेस्ट थे कि बेंच में सर आपका कितना खर्चा हुआ, आपने तथास्तु रिजॉर्ट ही क्यों आपने चूज़ किया और कैसा रिजॉर्ट है, खाना कैसा था, एक एवरेज बजट क्या हो सकता है। तो गाइस चलिए आज मेरे इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने तथास्तु ही क्यों चूज़ किया। इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो एक्चुअली, सो प्लीज़ ये बात का ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट अ प्रमोशन एट ऑल। क्योंकि मैं तथास्तु फर्स्ट टाइम गया था, उसके पहले मैं जंगल होम भी गया था बेंच में, उसके पहले मैं एक बार और गया था ऑलिव आई गेस में गया था। तो काफ़ी टाइम हो गया, याद नहीं मुझे। लेकिन तथास्तु चूज़ करने के आई थिंक 2-3 रीज़न्स थे, क्योंकि प्रॉपर्टी काफ़ी रिलैक्सिंग थी, 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी थी और काफ़ी अच्छी रेटिंग्स थी उसकी। मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, तो ही मैंने बाद में फिर तथास्तु चूज़ किया। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर खर्चा इंसान का कहाँ होता है? एक तो स्टे का खर्चा होता है, उसके बाद एक मेन खर्चा होता है खाने का। अब क्या है, वीकेंड का समय था बहुत इंसान थका हुआ था पूरा वीक काम करके, और जनवरी के बाद मैंने कोई छुट्टी ली भी नहीं थी। खैर कोरोना भी था, उसके बाद फिर टाइम मिला नहीं। मेरा जैन फेब मार्च आ गया। मैं फाइनेंस में हूँ तो मेरा JFM आ गया। हम लोग फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं JFM, जैन फेब मार्च। उसके बाद अप्रैल मई जून में कोरोना और इट वॉज ह्यूज प्रेशर। माइंड पे एक बोझ भी था कि नहीं कहीं जाना है और कहीं घूमना है। तो मैंने कहा चलिए पास में पेंच है तो पेंच चलते हैं। तो पहला जो मेन खर्चा आया वो आया हमारा स्टे का। हमने 17 को हम यहाँ से मॉर्निंग में निकले थे। मैं नागपुर में रहता हूँ, तो नागपुर से पेंच इज़ अराउंड 90 किलोमीटर्स स्ट्रेट अवे। आप वाया कांटी कन्हाम अगर आप फिर क्वासा से जाते हैं तो आपको 90 किलोमीटर्स पड़ता है पेंच। और सबसे बेस्ट बात क्या थी तथास्तु चूज़ करने की, एक तो प्रॉपर्टी। 15 एकड़ में प्रॉपर्टी है, उनके खुद के बहुत सारे स्पीसीज़ हैं। बर्ड्स, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आप अगर वहाँ जाएंगे तो प्रॉपर्टी काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ पेड़ भी वहाँ दिखे मुझे। और क्या था, थोड़ा सा एक प्राइवेट टाइम भी चाहिए था, तो आपको वैसा ही रूम भी आपको चूज़ करना होता है। तो मैंने गाइस चूज़ किया था लग्जरी टेंट। वहाँ पे काफ़ी टाइप्स की प्रॉपर्टी थी। लग्जरी टेंट था, वहाँ पे विला था। विला काफ़ी बड़ी फैमिलीज़ के लिए होता है, जो 2-3 फैमिलीज अगर जा रही हैं तो वो लोग पक्का विला चूज़ करें। नॉर्मल प्रॉपर्टी भी थी, जो नॉर्मल होता है जहाँ हम लोग स्टे करते हैं, जिसको हम होटल बोलते हैं, तो वो भी प्रॉपर्टी थी। विला था, लग्जरी टेंट था। एक और प्रॉपर्टी थी वहाँ पर केव। तो केव मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिएगा। केव एक ऐसा प्रॉपर्टी थी जहाँ पे वो पेड़ों के ब्रांचेस के ऊपर एक बनी हुई थी और पूरा एकदम टिपिकल केव स्टाइल नो था। और पर मैंने चूज़ किया टेंट, क्योंकि मुझे जंगल का पूरा मुझे पूरा जंगल एंजॉय करना था। और जंगल में अगर टेंट है, बारिश का मौसम था और टेंट है तो एक अलग ही मज़ा रहता है। तो 17 को हम लोग निकले, 17 की नाइट, 18 की नाइट और 19 को हम लोग वहाँ से करीबन 11:30 पौने 12 बजे वहाँ से हम लोग निकल गए थे। तो चेक इन टाइम नॉर्मली इनका 1 PM का है और चेकआउट टाइम इनका नॉर्मली 11 AM का है, 11 AM का है। तो 1 PM to 11 AM था। वी रीच्ड तथास्तु एट अराउंड 11:45 और 12 आई गेस। तो प्री चेक इन उन्होंने हमको दे दिया था। मेल पे खैर मैंने कंफर्मेशन कर लिया था, तो आप भी मेल पे प्लीज़ कंफर्मेशन कर लीजिएगा कि आप प्री चेक इन करने वाले हैं अगर आप 1 बजे के पहले वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो एंट्री बड़ी स्मूथ थी, मैंने आपको सब वीडियो में बताया है। तो 2 नाइट्स का जो मुझे खर्चा आया था। अब सबसे बेस्ट बात क्या है कि हम लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे खाना किस टाइप का है, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ, आई डोंट ईट नॉन वेज। मैं एक भी नहीं खाता, तो मैं प्योर वेज हूँ। तो ये भी मुझे एक दिन पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आया था, रोहित का। रोहित वहाँ का रिसेप्शनिस्ट है और काफ़ी बहुत बढ़िया बंदा है एक्चुअली। उसका मुझे फ़ोन आया था कि सर आप वेज हैं कि नॉन वेज हैं, तो जो भी आपका खाने का प्रेफरेंस है वो भी आपको इनिशियली एक दिन पहले यू विल गेट अ कॉल कि आर यू वेज और आर यू प्योर वेज और नॉन वेज। तो मैंने प्योर वेज हूँ, तो मैंने
मैंने आपको बता दिया था इनिशियल स्टेज पे कि मैं प्योर वेज हूँ। तो खाना में क्या था, मॉर्निंग के आपको बेड टी मिलती है वहाँ पे अगर आप ऑर्डर कर देते हैं तो। उसके बाद आपका नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है इन बिटवीन 8:30 to 10:30 आई गेस। उसके बाद आपका लंच होता है फ्रॉम 1 to 3 उसके बाद आपका हाई टी होता है फ्रॉम 5:30 to 6:30। उसके बाद आपका डिनर होता है फ्रॉम 8:30 to 10:30। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि मॉर्निंग की चाय से लेकर ब्रेकफास्ट से लेकर उसके बाद लंच से लेकर आपका हाई टी से लेकर और रात का डिनर, आई थिंक ये काफ़ी और हैवी वैरायटी थी और हर दिन वैरायटी अलग अलग थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टेइंग इन तथास्तु, एंड आई थिंक आई मेड अ राइट डिसीजन टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ब्रिलियंट प्रॉपर्टी कि खाना बहुत ही औसम था। मैं पंजाबी हूँ तो मुझे खाने का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही पता है। हर दिन आपको पनीर का एक आइटम मिलने वाला है और हाई टी में कभी गोलगप्पे थे जिनको हम लोग गुपचुप बोलते हैं, वाटर बॉल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और एक बार तो शाम को भेल थी। डिफरेंट वैरायटी ऑफ बिस्किट्स थे, चाय कॉफ़ी आपको जो लेना है आप ले सकते हैं इनफैक्ट। और लंच वॉज जस्ट ट्रेमेंडस, मतलब ऑसमनेस था। The food was the yummiest part of that food was all the paneer items, all the dal items, और नॉनवेज वालों के लिए भी वहाँ पे चिकन वगैरह और एग वगैरह थे वहाँ पे। तो इट डिपेंड्स अपॉन आपकी डाइट क्या है और आपका फूड प्रेफरेंस क्या है। तो मेरा जो 2 नाइट्स का जो मेरा खर्चा आया था इंक्लूडिंग ऑल द मील्स, इंक्लूडिंग द लग्जरी टेंट जिसमें सब कुछ था, मैंने आपको दिखाया था, वो मुझे पड़ा 34,658 में। 34,658 में आप मान के चल सकते हैं कि इट इज़ अराउंड 17,000 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। बाकी प्रॉपर्टी ऐसी वर्थ है कि आई डोंट थिंक सो कि वो जो पैसा जो मैंने दिया वो मेरा वसूल नहीं हुआ, मेरा एक ही पैसा वसूल हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ की ग्रीटिंग करने का स्टाइल भी अच्छा है। आप जैसे ही जाएंगे यू विल गेट अ ग्रीटिंग लाइक नमस्ते। तो दैट शोज़ हाउ इंडियननेस वहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब यू विल फील एट होम फ्रैंकली। तो 2 नाइट्स ऐसे बीते कि कुछ पता लगा नहीं। और सबसे बेस्ट बात क्या है उस प्रॉपर्टी की कि इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं, मैंने आपको सारे इंडोर गेम्स दिखाए हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और अगर बच्चे वगैरह हैं आपके साथ में, तो आप मान के चलिएगा आपको बच्चों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना मस्त अपने इंडोर गेम्स में वो सारे बच्चे बिजी रहेंगे। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, आप जहाँ जाएंगे हर एक स्पॉट, हर एक पिक्चर, हर एक सीनरी वहाँ की आपको फोटोग्राफी करने में यू विल लव इट, एंड एवरी स्पॉट इज़ अ फोटोजेनिक स्पॉट। आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ पे आप कहेंगे हाँ यहाँ पे फ़ोटो अच्छी आएगी। तो कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पे फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। लाइटिंग ऑसम है, रात को तो मतलब शानदार दिखती है वो प्रॉपर्टी रात को शानदार दिखती है। मतलब अगर आप एकदम रिलैक्स होना चाहते हैं और वहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, इनफैक्ट रहता ही नहीं है। वाईफाई वगैरह उन्होंने जानबूझकर रखा नहीं है। मैंने उनको पूछा कि वाईफाई क्यों नहीं है आपकी प्रॉपर्टी में, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है एंड यू आर चार्जिंग सो मच। तो उनका सिंपल एक रीज़न था कि सर जंगल में यू केम हियर जस्ट टू गेट रिलैक्सड, राइट, यू नॉट हियर टू पिक अप ऑल द कॉल्स एंड ऑल। नेटवर्क रहता है, वोडाफोन तो वहाँ एकदम वर्स्ट नेटवर्क है, वोडाफोन रहता ही नहीं है। एयरटेल का यू विल फाइंड अ क्लियर नेटवर्क, तो आपको फ़ोन की कनेक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी। रिसेप्शन पे वाईफाई है, लेकिन जैसे ही आप अंदर घुसेंगे प्रॉपर्टी में तो आपको वाईफाई वहाँ पे नहीं मिलने वाला। और हर एक चीज़ एक बेल पे मिल जाती है आपको। इनफैक्ट यू विल गेट अ प्रॉपर केयर टेकर इज़ वेल। वहाँ पे हमको नीतीश मिला था, तो ही वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट गाय। आई जस्ट लव हिज सर्विसेज एंड ऑल। फिर वहाँ पे अगर आपको सफारी करना है तो वहाँ पे जिगर नाम का एक बंदा है जो कि बहुत नॉलेजेबल है, मैंने उसका भी फ़ोटो डाला है। उसके साथ भी मैंने उसके साथ ही मैंने सफारी की थी। तो मतलब ही विल गिव यू एवरी नॉलेज ऑफ, ही हैज़ गॉट अ ट्रेमेंडस नॉलेज ऑफ बर्ड्स, ऑफ ऑल द बर्ड्स, ऑल द ट्रीज़। वो ट्रीज़ किस किस काम आते हैं, वो बर्ड्स क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, कब आती हैं, कितना वो अक्रॉस द ग्लोब फ्लाई करके इंडिया में आती हैं। ही नोज़ इट वेरी वेल। टाइगर का स्पॉट्स तो हमको टाइगर की साइटिंग नहीं हो पाई, बट हाँ लेपर्ड की साइटिंग हुई थी। आप बोल सकते हैं ब्लैक लेपर्ड था वो, तो इट वाज वंडरफुल साइटिंग। अब मैं साइटिंग उतनी क्लियरली कर नहीं पाया, क्योंकि जब मैं साइटिंग पे गया मॉर्निंग में अराउंड 5:30 19 को, जिस दिन मेरा चेकआउट था,
उसकी एक दिन पहले इवनिंग में ही लेपर्ड वहाँ पे लोगों को दिखा है, उसकी भी मैंने फ़ोटोज़ डाली हैं। तो इट वॉज अ वेरी वेरी ऑसम टूर एट Tathastu. I loved it, and I may say that what I can come back to the same property again because of the services, because of the gesture, and because of the love and affection which we have got from all the people of Tathastu who are working. So, and again I'm telling you guys, it is not a paid promotion because my channel is quite new, so I don't feel like that मैं किसी का paid promotion करूँगा. I don't feel like it also. I just love to be on YouTube, so एंड जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा दिखाने में आई डोंट फील शाय एट ऑल. तो इट इज़ वंडरफुल प्रॉपर्टी, यू विल लव इट. कॉस्ट हो सकता है कि कईयों को ज़्यादा लगे, लेकिन वो कॉस्ट गाइज वर्थ है, एक एक रुपये वर्थ है. 34,658 रुपीज़ में इफ़ यू आर गेटिंग 2 nights stay in that luxury, super luxury, I can call it as a super duper luxury tent. Okay, then I think it is every penny is worth. और जो खाना था अनबिलीवेबली असम था, मतलब खाने में टेस्ट था, बोलते हैं खाना खाया हमने, तो खाने में टेस्ट था. आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, 1 बटन कॉल पे आपको हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे. तो आई लव दैट प्रॉपर्टी. एक नाम मैं मेंशन करना लास्ट टाइम भूल गया था. आई मेट द मार्केटिंग पर्सन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मिस्टर ऋषभ, अ ब्रिलियंट गाय, ट्रस्ट मी, फुल ऑफ नॉलेज. एंड ही हैज़ टोल्ड मी दैट कि 2 प्रॉपर्टी और भी आ रही हैं इसकी, शायद Tathastu की और MP में ही आएंगी. तो आई होप फॉर द बेस्ट. आई विजिट दैट प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी एज वेल, जब भी वो आएंगी. लेकिन इट वाज ऑल इन ऑल अ ग्रेट टाइम, मतलब माइंड एकदम फ्रेश होके आ गया. और 90 किलोमीटर्स है नागपुर से, तो आई थिंक इट इज़ नॉट दैट फार एज वेल. और 2 प्रॉपर्टी में पहले ही घूम के आ चुका हूँ, मैंने आपको नाम भी बताया उनका इनिशियल स्टार्ट ऑफ द वीडियो पे. लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एक्चुअली, एंड यू विल ऑल लव इट. सो प्लीज़ गो टू Pench, enjoy the jungle, enjoy the nature. Nature is supreme. There is no second thought. Nature is supreme, guys. Please preserve the nature and enjoy living in the property of Tathastu, a wonderful property. And please try luxury tent. Next time, I think like if I'll go, I'll try cave room, because cave room is one of the best room which I've heard from that receptionist, Mr. Rohit. तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं केव रूम करूँगा अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो. कब टाइम मिलता है देखते हैं. लेकिन ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड टाइम, इट वॉज अ गुड मोमेंट, एंड आई एंजॉयड एवरी मोमेंट इन Tathastu. सो stay blessed guys, take care, all the best, please take vaccine, it is very very important. और एक बात और, जब मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे हर चीज़ हाइजीनिक थी, everybody in that Tathastu property was vaccine. हर बंदे को वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका था. द गाइड में जिसके साथ था उसने मुझे बोला कि यहाँ हर बंदा वैक्सीनेटेड है. तो जस्ट इमेजिन द क्वालिटी एंड द गेस्चर and the importance of lives of the people who are running the Tathastu resort. I think salute to all of them. They did a brilliant job. The people are tremendously awesome. So guys, ये थे मेरे खर्चे. कुछ खास खर्चे हुए नहीं. अब यहाँ से मैं कितना पेट्रोल लगा वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो तो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के ऊपर. बट ये बात है, पेट्रोल वाकई में बहुत महंगा हो गया गाइस. जब 2 हफ्ते पहले इट वॉज 106.50 रुपीज़ पर लीटर, एंड नाउ इट इज़ 111.6 रुपीज़ पर लीटर. सो भगवान ही मालिक है. सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.